भारत के दूर दराज गाँवों में जहाँ आज भी रात का अंधेरा शहरों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है, जहाँ पेड़ों की परछाइयाँ भी किसी रहस्य को छुपाए लगती हैं और जहाँ हवा की हर सरसराहट में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होता है, वहीं सदियों से एक नाम लोगों के दिलों में डर पैदा करता आया है। झोटिंग, एक ऐसा भूत जो मरता नहीं लेकिन अपनी मौजूदगी से इंसानों को पागलपन की हद तक डरा देता है। कहा जाता है झोटिंग को खेलना पसंद है, लेकिन उसका खेल इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, झोटिंग कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह उन आत्माओं में से एक है जो मरने के बाद भी इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती। लेकिन बाकी आत्माओं की तरह झोटिंग बदला नहीं लेता। झोटिंग खेलता है, हाँ, इंसानों के साथ खेलता है, उनकी चीज़ें छुपाता है, उनकी आवाज़ों की नकल करता है और उन्हें धीरे धीरे डर के अंधेरे में ढकेल देता है। सबसे ज़्यादा झोटिंग दिखाई देता है खेतों में, पुराने पेड़ों के पास और सुनसान रास्तों पर, जहाँ इंसान अकेला हो और कमज़ोर हो। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक राकेश की। राकेश एक साधारण लड़का था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग उस पेड़ से दूर रहते थे, लेकिन राकेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात करीब 11 बजे राकेश खेतों से काम करके लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना बरगद का पेड़ मिला। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और वह आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, धीरे धीरे उसी की चाल में। राकेश ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पेड़ के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी जो अचानक गायब हो गई। राकेश अब डर चुका था। वह तेजी से घर की ओर भागा और घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही हंसी सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह जब राकेश उठा तो उसने देखा उसकी चप्पल गायब थी। उसने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ देर बाद उसे वही चप्पल घर के बाहर पेड़ के नीचे मिली। राकेश समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। इसके बाद हर दिन उसकी कोई ना कोई चीज़ गायब होने लगी। कभी उसका मोबाइल, कभी उसकी घड़ी, और हर बार वह चीज़ उसी बरगद के पेड़ के पास मिलती। एक रात राकेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, राकेश बाहर आओ। राकेश तुरंत उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी माँ तो गांव से बाहर गई हुई थी। तो फिर उसे आवाज़
किसने दी? राकेश का शरीर डर से कांपने लगा। तभी उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। अब राकेश समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं, कुछ और है। उस रात उसने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। बरगद के पेड़ के नीचे एक काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह धीरे धीरे राकेश की ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। इसके बाद राकेश की हालत खराब होने लगी। उसे हर जगह वही परछाई दिखाई देने लगी, दिन में भी रात में भी। वह ठीक से नहीं सो पा रहा था। उसे हर समय लगता कोई उसे देख रहा है, कोई उसके साथ खेल रहा है। आखिरकार राकेश गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा सामना झोटिंग से हुआ है। राकेश ने पूछा, झोटिंग ये क्या होता है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, वह आत्मा जो इंसानों के साथ खेलती है। वह तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन वह तुम्हें तब तक डराएगा जब तक तुम टूट नहीं जाते। बुजुर्ग ने राकेश को एक उपाय बताया और कहा, आज रात उस पेड़ के पास जाओ और डरना मत। राकेश ने हिम्मत जुटाई और रात को पेड़ के पास गया। वहाँ फिर वही आकृति खड़ी थी। इस बार वह राकेश के करीब आई, बहुत करीब, इतना करीब कि राकेश उसकी सांस महसूस कर सकता था। लेकिन राकेश नहीं डरा और जोर से बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। अचानक वह आकृति गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। गांव के लोग कहते हैं, झोटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खेलती है जो डरते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो उसका सामना करते हैं उन्हें वह छोड़ देता है। लेकिन आज भी उस गांव में रात के समय उस बरगद के पेड़ के पास कभी कभी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। कौन था झोटिंग? एक आत्मा या सिर्फ एक साया? यह आज भी एक रहस्य है। लेकिन अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर हो और आपको लगे कोई आपको पीछे पीछे चल रहा है, तो पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है वह झोटिंग हो। अगर आपको अंधेरी दास्तान की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं भारत की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी और सबसे सच्ची हॉरर स्टोरीज। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी झोटिंग का नाम सुना है? और क्या आप अगली बार अंधेरे में अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? अंधेरी दास्तान, जहां हर कहानी एक सच्चाई छुपाती है और हर सच्चाई एक डर।